गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक। आज से हम अपना फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे, डेट इज योर केमिकल काइनेटिक्स। सो थर्ड चैप्टर की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि वो अपने प्लस वन में ऑलरेडी किया था और कुछ न्यू टॉपिक जो प्लस टू में ऐड हुए हैं वो थोड़े डिफिकल्ट थे, तो जब स्कूल लगेंगे उनको मैं उस टाइम करवाऊंगी आपको। तो आज हम फोर्थ चैप्टर करेंगे, डेट इज योर केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है आपके पास? ठीक है, केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। काइनेटिक्स मींस स्पीड। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या हुई? ऐसी काइनेटिक्स या ऐसी स्पीड जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में बताएगी। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज रेट। रेट क्या होता है? किसी चीज की स्पीड। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ उस रिएक्शन की स्पीड, वो कौन सी स्पीड से अकर हो रहा है। ओके, जैसे आपके पास बसेस चलती है या रेल चलती है, तो हम उससे कहते हैं कि ये बस या ये रेल इतने 40 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। ठीक है, वैसे ही आपके रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम पे हो रहा है, वही आपकी केमिकल काइनेटिक्स होती है। सो व्हाट इज अ केमिकल काइनेटिक्स विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमने रिएक्शन की रेट देखनी है कि रिएक्शन कौन सी रेट पर अकर करता है। Okay, so what is the chemical kinetics? It is the branch of physical chemistry which deal with study of rate of reaction. Rate means जैसे ये रेट नाम आए तो रेट से एकदम समझ जाओ, डेट इज अ स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन की स्पीड कैसे हम मेजर करते हैं वो हमने देखनी है। तो इस चैप्टर में आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इसमें आप क्या स्टडी करोगे? रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करोगे। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आपने रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है और उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। एंड डिटर्मिनेशन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंड मेथड टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो पहले डेफिनेशन आती है हमारे पास, रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट क्या होता है? तो रेट होता है चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कोई क्वांटिटी आपकी टाइम के साथ साथ कैसी चेंज करती है उसी को ही हम रेट ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन एक्वस फेज में निकाल रहे हैं तो हम उसमें कंसंट्रेशन देखेंगे, और अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन गैसेस फेज में निकाल रहे हैं तो हम उसकी प्रेशर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास सपोज करो एक रिएक्शन है। रिएक्शन इज ए प्लस बी गिव राइज टू सी प्लस डी। वी नो लेफ्ट हैंड साइड इज रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड इज अ प्रोडक्ट। ए और बी आपके पास रिएक्टेंट है और सी और डी आपके पास प्रोडक्ट है। ओके, तो सपोज करो मैं सिर्फ एक एक टर्म ले रही हूँ, डेट इज ए से बन रहा है हमारे पास सी। अभी इनिशियली स्टार्टिंग में हमारे पास ए है 100 ग्राम। ठीक है, ये कोई केमिकल है जो हमारे पास 100 ग्राम है। ओके, अभी स्टार्टिंग में ए कंबाइन नहीं किया है, मतलब अभी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ए 100 है और सी क्या है इस टाइम पे? 0 है। और ये रिएक्शन आपका एक्वस है, एक्वस फेज में हो रहा है, तो एक्वस फेज में हम क्या लेंगे? कंसंट्रेशन। अगर ये गैसेस फेज में होता तो हम कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ए आपके पास यहाँ पे 100 ग्राम है। तो जब धीरे धीरे मानो रिएक्शन हो रहा है तो इस 100 ग्राम से आपके पास सी बनना शुरू हुआ। तो सपोज करो स्टार्टिंग में से सी 10 बना। ठीक है, 10 ग्राम सी बना, तो हमारे पास एक कितना रह गया? 90 ग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। पहले कंसंट्रेशन आपकी 100 थी, ठीक है, और यहाँ कंसंट्रेशन 0 थी, पर जब रिएक्शन हुआ तो कंसंट्रेशन चेंज हो गई। यहाँ पर कंसंट्रेशन 10 रह हो गई और यहाँ कंसंट्रेशन 90 हो गई। ठीक है, और साथ साथ में हम टाइम भी देखते रहेंगे कि कितने टाइम में। ठीक है, यहाँ कंसंट्रेशन 90 रही और यहाँ कंसंट्रेशन 10 हो गई। जैसे सपोज करो ये 5 मिनट में हुआ, फिर थोड़ी देर बाद और रिएक्शन हुआ, फिर ये 80 रह गया, तो ये 20 ग्राम हो गया। फिर ये थोड़ा और बना, ये 30 ग्राम हो गया, ये 70 रहा। थोड़ी देर के बाद रेट ऑफ रिएक्शन और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ये 40 हो गया,
ये 60 रह गया और लास्ट में ये 0 रह गया और ये 100% हो गया। तो इन सभी, ठीक है, फेजेस में या स्टेप्स में आपका कंसंट्रेशन टर्म चेंज हो रही है। कोई कंसंट्रेशन टर्म 80 से सिर्फ 20 रह रही है, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ओके, सो change in concentration of any reaction with respect to time is known as rate of reaction. Okay, तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम अप्लाई करेंगे केमिकल रिएक्शन पर। तो सपोज करो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, ए से हमारे पास बन रहा है प्रोडक्ट बी बन रहा है, और सपोज करो ए की कंसंट्रेशन है इस टाइम पे ए। ओके, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए। सो तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका या तो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा या तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर इसके लिए मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखूंगी इसके लिए। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, डेट इज, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका ये आया, साथ में याद रखना नेगेटिव साइन। ठीक है, अब ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, हम कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, और साथ में है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, अब समझिए इस चीज को, रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा रहे हैं पर यहाँ पे नीचे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका विद रिस्पेक्ट टू ए, ए आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसका नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब हम पीछे कर रहे थे, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हर स्टेप पे घटती जा रही है, तो ये जो घट रही है इसी को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल्टा, डेल्टा होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे पीछे जो कंसंट्रेशन आपकी चेंज हो रही थी डेट इज 100 से 90 हो रही है, 80 70। ठीक है, तो दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और कितने टाइम में चेंज हो रही है, चेंज इन टेम्परेचर। एंड रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ए बी, बी की कंसंट्रेशन भी आप जानते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे चेंज हो रही है, पहले 10 थी 20 30, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद इन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर। सो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यूनिट क्या होगी, द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ये क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट की अपनी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट किसकी होती है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को कंसंट्रेशन बोलते हैं, इस कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, और टाइम की आपको यूनिट पता है क्या होती है, इस टाइम की यूनिट हम सेकंड की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन आपने प्लस वन में भी किया है कि कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन इज अ मोल ओवर लीटर। ठीक है, मोल ओवर लीटर, जैसे आपने की थी मोलैरिटी, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल अपॉन लीटर, और टाइम की आ गई दैट इज योर सेकंड। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। ओके, सो दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू।